देखिए, आज जो यहाँ इस हॉल में कार्यक्रम हुआ है उसमें एक समीक्षा बैठक थी जो हमारे से विभाग संबंधित हैं, उनकी सभी संबंधित विभागों की। दूसरा हमारे यहाँ जो अभी एक जन सुनवाई थी, जो महिलाएं सारे जिले से यहाँ आई है, उनकी जन सुनवाई थी। मैडम, यहाँ पे लव जिहाद का ज़्यादातर मामले आ रहे हैं, ये आदिवासी क्षेत्र में है। इसकी रोकथाम के लिए इसके जागरूकता के लिए किस तरह के रोकथाम करेंगे? देखिए, वैसे आज की अगर मैं बात करूँ तो आज मेरे पास कोई लव जिहाद का मामला नहीं आया, पर हाँ ये भी है कि आए हैं जिसका लगभग निस्तारण जैसी स्थिति है कि जो इसमें है वो फंस भी गए हैं लड़के, उनको पुलिस कार्रवाई की है और लड़कियों को वापस भी कराया है। तो इस तरह के भी केसेस हैं हमारे पास पहले। लेकिन अगर आज की बात करूं तो मैं आज कोई मेरे पास ऐसा लव जिहाद का मामला नहीं है। ऐसे मामले तो हैं जो लड़कियां घर से गायब हैं और जिसमें कुछ पुलिस ने बरामद भी कर लिए हैं, 1-2 रिपोर्ट मुझे आज भी आई हैं, और लड़के जो अब इस वक्त जेल में हैं। आज ताज़ा मामला आया है पब्लिक का कि एक शादीशुदा जो व्यक्ति जो है गैर समुदाय का है, वो एक नाबालिग लड़की से शादी करता है और फिर उसे धोखा दे देता है, और इंस्टाग्राम से ये संबंध नहीं, वो जो लड़की मेरे पास आई थी उसकी शादी नहीं हुई थी, उसने कोई शादी आज मामला पब्लिक आया है, आपके पास आया, तो ये मेरे पास नहीं आया ये मामला। अगर आप आया तो अभी मैं सर्किट हाउस जा रही हूँ, अगर आया तो उसको आप मेरे पास भिजवा दीजिएगा। तो ब्यूटी पार्लर या अन्य क्षेत्रों में देखा जाता है तो पुरुष जो कर्मचारी होता है उनको कराने के लिए यहाँ दे दिया जाता है। नहीं, किसने कहा कि पुलिस कर्मचारी? महिला ब्यूटी पार्लर में पुरुष कर्मचारी नहीं रह सकते हैं, ऐसा एक बार चेकिंग भी हुआ था जब सदस्य आई थी तो। और उसके बाद देखा ये जा रहा है कि जो डॉक्टर नसबंदी सिविल जो लगता है उसमें पुरुष डॉक्टर नसबंदी का कितना सही मानते हैं? पहली बात तो मैं आपको बताऊं कि डॉक्टर का प्रोफेशन और एक ब्यूटिशियन का प्रोफेशन में जमीन आसमान का फर्क है। ठीक है, जब ब्यूटी पार्लर में जाते हैं कि वहाँ किस तरह की सर्विस दी जाती है, और जब ऑपरेशन थिएटर में डॉक्टर होता है तो वहाँ किस तरह से वो जाता है, दोनों में फर्क ये है। दूसरा, आपको मैं सुधार के लिए बता दूं कि किसी भी पार्लर में कहीं भी पुरुषों को मना नहीं किया गया। उसमें यह कहा गया था कि महिलाओं को भी रखना चाहिए जहां पार्लर हैं, क्योंकि जब आपने देखा होगा कि जो बड़े बड़े जो जिनको आज जहां अच्छे घरों की लड़कियां जाती हैं, महिलाएं जाती हैं, वहां एक भी महिला कर्मचारी नहीं है। कर्मचारी इन द सेंस कि जो पार्लर ब्यूटिशियन का काम करती हो, वहाँ सारे लड़के रहते हैं। फिर लड़के उनकी फोटो खींचते हैं, उनको ब्लैकमेल करते हैं और उनके साथ घटिया हरकतें होती हैं, जो कि आप ही के माध्यम से सबको पता चलता है। फिर भी वहां ये कहा गया था कि अगर कोई ब्यूटी पार्लर है और वो उस लेवल का है तो वहां पे लड़कियों को भी रखना चाहिए। मर्जी है कस्टमर की कि वो लड़कों से अपने मेकअप कराएं या लड़कियों से मेकअप कराएं। लेकिन जहां तक अगर देखा जाए, अगर अपनी हम भारतीय संस्कृति की भी बात करें तो आज ब्राइडल मेकअप के लिए भी लड़के जाते हैं। क्यों जाते हैं लड़के मेकअप करने? लड़कियों के काम है, तो क्या लड़कियां नहीं है? उसका 2 रीजन था। उसका ये रीजन नहीं है कि लड़कों को नहीं रखा जाए, उसका रीजन ये भी है कि अगर लड़कियों को वहां अगर नौकरी मिल सकती है और लड़कियों को आत्मनिर्भर बनाने की संभावना वहां है, काम मिल सकता है, तो वहां लड़कियों को नौकरी करनी ही चाहिए हर हालत में। और मैं तो बल्कि रिक्वेस्ट करूंगी, जो लड़कियों के काम है, महिलाओं के काम है, वो महिलाओं को, तो जिससे महिलाएं भी जब आत्मनिर्भरता की बात करते हैं, जब रोजगार की बात करते हैं, तो जिससे महिलाओं को और लड़कियों को भी रोजगार मिल सके। एक वायरल हुआ था आपकी बात की, जो बच्चों को मोबाइल न देने की बात, तो कितनी उम्र तक के बच्चे और बच्चियों को मोबाइल नहीं देना? ये मैंने आदेश दिया है कि जिसपे बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट में लागू भी हो गया कि 5th क्लास तक के बच्चों को स्कूल में मोबाइल पर होमवर्क नहीं देना चाहिए। ना तो होमवर्क दें और ना ही उस पर कोई प्रोजेक्ट दें। कोई ऐसा काम ना हो जो स्कूल के और बच्चे के बीच में मोबाइल आए, जहां वहां एक अगर कोई विषम परिस्थिति है, अगर कोई बच्चा बीमार है या कहीं चला गया, क्योंकि ये अपॉर्चुनिटी हमें कोरोना में मिली थी और इस अपॉर्चुनिटी का हमने सबने लाभ भी लिया था। और इसके लिए मेरे पास इतने सारे फोन कॉल्स और इतने सारे लोगों ने मुझे अप्रिशिएट किया है, क्योंकि हर माँ बाप परेशान है अपने बच्चे के फोन से। बच्चा स्कूल से आता है, माँ का फोन लेता है कि मेरा होमवर्क है इसमें, उसको नहीं पता होता कि वो उसमें क्या देख रहा है। इसलिए बच्चे मानसिक और शारीरिक दोनों रूप से, दोनों तरह से विकृत होते जा रहे हैं। बच्चों की याददाश्त खत्म होती जा रही है और बच्चे हर वक्त मोबाइल का एडिक्शन हो गया है। जैसा भी पिछले दिनों आपने देखा होगा कि मैं गाजियाबाद गई थी, जब मुझे आदेश देना पड़ा था, जहां 3 लड़कियों ने सिर्फ मोबाइल के चक्कर में जान दे दी थी। तो मैं सबसे आपके माध्यम से भी कहना चाहती हूँ कि अगर नहीं किया है तो इसको कर देना चाहिए कि बच्चे जो 5th क्लास तक के बच्चे हैं उनको स्कूल में होमवर्क नहीं दिया जाएगा। सरकारी विभागों में महिला उत्पीड़न समिति वैधानिक रूप से बनाने का रखा गया प्रावधान, तो क्या स्थिति है सोनभद्र में? और मतलब आपने कभी जाना कि मतलब वो स्थिति वो समिति कर रही है या नहीं कर रही है, कितना काम कर रही है? देखिए, अभी मेरी बात हुई है क्योंकि मेरी सबके साथ समीक्षा बैठक थी, तो अगर सरकारी
जगहों की बात करूं, सरकारी ऑफिस की बात करूं, तो मुझे लगता है कि सारी जगह समिति काम कर रही है ये, ठीक है। लेकिन फिर भी हमने कहा है कि उसको और दोबारा से जांच करें और एक बार उन समिति के सभी मेंबर्स के साथ मीटिंग की जाए अधिकारियों के द्वारा। रहा सवाल प्राइवेट का, तो प्राइवेट में जनरली क्या होता है कि समितियां बन जाती हैं पर उन पे गौर नहीं किया जाता। तो हमने उसके लिए भी यह तय किया है कि हमारे यहाँ से जाएंगे अधिकारी और जितनी भी प्राइवेट ऐसी जगह है जहाँ महिलाएं काम करती हैं उन समितियों को सबको चेक किया जाएगा, उनके मेंबर्स और जितने भी उसमें वो हैं सब उनके साथ बैठक की जाएगी। आपके राज्य की खबरें, आपके शहर की खबरें सबसे पहले जानने के लिए देखते रहें अमर उजाला। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और पाएं हर अपडेट।